सो टुडेज टॉपिक इज imprisonment. ठीक है. मीनिंग, it means detention of a convicted person. It means detention of a convicted person in jail for a specified period as punishment. Imprisonment. It means detention of a convicted person in jail for a specified period as punishment. ठीक है. In jail for a specified period as punishment. Next slide heading. Types of imprisonment. Section 50, types of imprisonment. Section 53 of IPC. The side heading 53 of IPC. 53, only 53. ठीक है. The very first one is rigorous imprisonment. बीच में से है, ये लिख लो आप, दो थोड़ी स्पेस छोड़ के ये लिख लो. Types of imprisonment. Section 53 of IPC. ठीक है. The very first is rigorous imprisonment. ठीक है. उसके अंदर दो पॉइंट्स है. Prisoner is required to do hard labor. हार्ड लेबर का माना अंदर बहुत काम कराते. ठीक है. हार्ड लेबर का काम. एग्जाम्पल for offenses like robbery, डकैती. ठीक है. द वेरी फर्स्ट वन इज रिगरस इम्प्रिजनमेंट, मतलब उसको हार्ड पनिशमेंट देते. ठीक है. कन्विक्शन का माना क्या है? सजा नहीं, कन्विक्ट हो गया. सेंटेंस का माना क्या है? पनिशमेंट. सेंटेंस का माना, इसको क्या सेंटेंस मिली, मतलब उसको अंदर क्या सजा मिली, अपन वही लिखे ना, लास्ट टाइम भी, कल की क्लास में वही लिखे. सेंटेंस का माना इज व्हाट इज द एग्जैक्ट पनिशमेंट, उसके अंदर ही डिफिनेशन है. अभी रिगरस इम्प्रिजनमेंट का माना बहुत सख्त सजा रहती है अंदर, मतलब रिगरस का माना वो जो है क्रिमिनल, ही इज ए हार्ड कोर क्रिमिनल. ठीक है. तो उसके लिए अंदर सजा रहती है. ऐसा नहीं कि खाली RIGOROUS, रिगरस. यस, लिखना. अब वकील बन रहे तो स्पेलिंग तो करेक्टली लिखना. ROUS क्या लिख लेने तो, ROUS रिगरस पढ़ा ही बोलते ना अपन. नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, मैं अगर ऐसे कुछ वर्ड्स रहते मैं बोलता हूँ, मगर आप लोग को आ जाना चाहिए जल्द से जल्द. स्पेलिंग्स इंपॉर्टेंट आ जाते मगर जल्दी आना. ठीक है. चलिए. सेकेंड इज सिंपल इम्प्रिजनमेंट. नहीं, हैंगिंग वेरी रेयर केसेस. लाइफ मिलती. Hanging capital punishment is in some serious cases like निर्भया का केस था. निर्भया केस 2012 and the capital punishment was in 2019. उतना rigorous punishment होने के बावजूद भी they took at least 7 years. समझे? Heinous crime इतना बड़ा होने के बावजूद भी it took 7 years to convict and give them capital punishment. So this is the judiciary, this is how the trial goes on. ठीक है. yes. नहीं, वो एक छोटा जुवेनाइल बच्चा था, फिर उसको भी बड़े कोर्ट में, उसको भी जुवेनाइल में वो करे. बराबर. एनीवेज, रिगरस, हीनियस, ग्रीवियंस. यस, कैपिटल पनिशमेंट जिसको बोलते हैं. यस, मर्डर तो इंटेंशनली रहता बेसिकली, मगर अब वो कैसा रहता, उसका तरीका क्या था, एंड हाउ क्रूअल इट वाज. भाई किसी को गोली मार के मार देने एक अलग चीज है,
मगर किसी को मार के उसके टुकड़े करना एक अलग चीज है, समझे? जो जान तो जा रही, मगर सुन, लिसन लिसन, एक को गोली मारे उन्हें मर गया, ये भी मर्डर है। एक को गोली मारे उसको टुकड़े करे, सुनो, उसके बॉडी के पीसेस करे, तो क्रिमिनल की मेंटालिटी का सीवियरनेस मालूम हो रहा वहां पर। उस देखो एक की सेक्शंस भी बढ़ते उसके अंदर, सुने, तो क्रिमिनल की मेंटालिटी मालूम होती है, वाला नहीं मारा तो मारा, टुकड़े भी कर रहा, मतलब इसको अगर हम बाहर छोड़ेंगे तो इन लोगों के टुकड़े कर लेते, फिर यहाँ तो वेरी सीरियस थ्रेट टू द सोसाइटी बोलते हैं उसको। नॉर्मल मर्डर इज समथिंग दैट इज अ सीरियस क्राइम, ग्रीवियस है, मगर किसी को मार के ऐसा ऐसा काम करना इज मोस्ट सीरियस, तो उसके लिए अपील्स करते, बहुत अपील्स होते हैं उसको कैपिटल पनिशमेंट को। एनीवेज, कम टू द सेकंड पॉइंट, सिंपल, उसमें 2 पॉइंट्स है। प्रिजनर इज नॉट सब्जेक्टेड टू हार्ड लेबर, एग्जाम्पल माइनर ऑफेंसेस लाइक डिफेमेशन, हार्ड लेबर, सिंपल पनिशमेंट है ये। माइनर ऑफेंसेस लाइक defamation etc, डिफेमेशन, डिफेम करना, किसी को बदनाम करना बोलते हैं ना, दैट इज डिफेमेशन, डेफेमेशन भी बोलते हैं उसको। डेफेमेशन और छोटे छोटे क्राइम्स क्या रहते हैं बोले लोग, अब क्रिएटिंग न्यूसेंस, ऐसे ऐसे माइनर क्राइम्स। डेफेमेशन का आईपीसी सेक्शन इसमें 500 लिखा हुआ है, बेसिकली 499 भी है डेफेमेशन का और 500 भी है, तो उसमें डिटेल्स, उसकी डेफिनेशन है और उसकी सजा वगैरह पूरा 499 और 500 याद रख लो, आसान है 500, ठीक है। क्या है उसमें, तो इसमें नियत तो नहीं दिया, लिख लो, मालूम करो, ठीक है। थर्ड वन इज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लाइफ बोलते उसको, लाइफ मिली क्या बोलते हो, मतलब जिंदगी तमाम अंदर। थर्ड वन, 2 है ना, एग्जाम्पल माइनर ऑफेंसेस लाइक डेफेमेशन एक्सेट्रा, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लाइफ मिलती, फॉर एंटायर नेचुरल लाइफ ऑफ द कन्विक्ट, फॉर एंटायर नेचुरल लाइफ ऑफ द कन्विक्ट, उसकी बाकी की जितनी भी जिंदगी है, अब उन्होंने जेल, कन्विक्ट, जिसको कन्विक्शन मिला उसको कन्विक्ट बोलेंगे। एक्विटल, नेक्स्ट क्या होता, एक्विटल के ऑपोजिट क्या है, कन्विक्शन। मैं याद रखा था ना, एसी से याद रख लेना, एसी तो हम सबको एसी बोलते हैं अपन, ए से क्या है, एक्विटल बोले तो फिर अक्यूज, ए से क्या है, एक्विटल, सी से क्या है, कन्विक्ट। तो अगर कोई, आपको भी जहन में रहना कि भाई क्रिमिनल केस चला तो उसका एंड क्या होता, पहले एक्विटल, पहले अच्छी बात करो, पहले एक्विट होता बोले सामने वाला, अगर उन्हें बेगुनाह है तो, ठीक है। तो एक्विटल या कन्विक्शन, कभी कभी ये वर्ड्स नहीं आते, हम जैसा याद रखे वो बता दे रहा हूं मैं, और ऐसे कई सारे वर्ड्स है जो इनिशियल से याद रखना रहता, ठीक है, उसका इनिशियल का एब्रिविएशन बना लेना, एब्रिविएशन बना के उस हिसाब से वर्ड्स याद रखना। तो एसी बोले तो एक्विटल, कन्विक्शन, ठीक। हाँ, एसी क्यू क्या है, ये एसी क्यों, स्पेलिंग बोल रहे, एसी क्यों, उनको 2-3 जने मिलके समझाओ। आई एम गिविंग द फर्स्ट, सुनो, अच्छा तुम लोग एक दूसरे को क्लास देते, मैं होना जी, आई एम गिविंग द फर्स्ट वर्ड, एक्विटल का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, कन्विक्शन का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, सी, तो ऐसा याद रख लेना, बहुत गलत समझे, ठीक है, हो गया। एग्जाम्पल मर्डर, सेक्शन 302 आईपीसी, फुल मर्डर, फुल मर्डर, हाँ 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 हाँ, नहीं अब नो, अटेम्प्ट टू मर्डर कब आता, हमेशा याद रखो, अटेम्प्ट टू मर्डर जब ही आएगा जब ऐसी जगह पर मार लगती। अटेम्प्ट टू मर्डर कहाँ था, सुनो, अटेम्प्ट टू नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर ठीक है, खून निकला वो भी एक बोल सकते, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस जब ही होता जो जगह पर मार लगती वो जगह पे मारने से मरता आदमी,
पैर टूट गया समझो, तो वहां अटेम्प्ट कैसा होता? पैर को तोड़ दिया भी तो कोई मरता नहीं ना, हाथ भी तोड़ दिया तो भी नहीं मरता आदमी। किधर? अगर कोई सीने पे मार रहा, रिप केज टूट गया उसका, रिप केज पूरा टूट गया। अगर सर पे मार रहा तो देन इट विल बी, क्योंकि हम ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि भाई उन्हें सर पे इसलिए मार रहा क्योंकि उसका इंटेंशन मारने का था मगर मरा नहीं, इसीलिए अटेम्प्ट टू मर्डर करो। तो हाथ पैर टूटने से अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं होता, ऐसी जगह पर मारने से अटेम्प्ट टू मर्डर होता जहां पर मारने से इंसान मरता मगर मरा नहीं, तो दैट इज अटेम्प्ट टू मर्डर। स्लैब से अगर कोई मर रहा है, स्लैब से तो हाँ, स्टैब, स्नैप बोले तो स्नैपचैट समझ रहे हो, स्टैब, हाँ हाँ हाँ, स्टैब मतलब अटेम्प्ट ही है ना। यस यस, अटेम्प्ट टू मर्डर, मरे तो ही मर्डर है, इसीलिए बोल रहा हूं आईपीसी सेक्शन 300 पढ़ो आप, उसके अंदर मर्डर का डेफिनेशन है क्या है। आईपीसी 307 पढ़ो आप, उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का डेफिनेशन है, पढ़े तो मालूम होता एग्जैक्ट मर्डर किसको बोलते। मैं लिखाया भी वो मर्डर, हाफ अटेम्प्ट टू मर्डर किसको बोलते। यस, तो अटेम्प्ट टू मर्डर जब आता, जब वो डेफिनेशन में वो क्राइम मैच होना, देन ओनली यू कैन क्लेम इन द ऑनरेबल कोर्ट में बोल सकते कि भाई ये साहब मर्डर है ही, अटेम्प्ट टू मर्डर है, हर चीज एक्सप्लेन कर सकते। करेक्ट, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आईपीसी के सेक्शन में वो क्राइम का डेफिनेशन है, और जो क्राइम है वो क्राइम वो डेफिनेशन में फिट होना तो ही वो सेक्शन एफआईआर में आता। आई बात समझ में? करेक्ट करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाएगा, हाँ, कम्यूटेशन एंड रेमिशन, कम्यूटेशन एंड रेमिशन, COMMUTATION and REMISSION, कम्यूटेशन एंड रेमिशन। रेमिशन, कम्यूटेशन सेक्शन 55 ऑफ आईपीसी, 55 ऑफ आईपीसी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए सिवियर पनिशमेंट, substitution of a severe punishment with a lesser one, with a lesser one, example, with a lesser one, कम करो, lesser one, one, example, life imprisonment changed to 14 years, life imprisonment changed to 14 years. अब लाइफ का माना, there is a myth in the society, even in some advocates and all that in the society, लाइफ का माना 14 years में, 14 लाइफ मानी लाइफ ही है वो, ठीक है, लाइफ मतलब लाइफ ही है, 14 नेक्स्ट लाइफ बोलो। अब उसमें कैसा रहता, there is a substitution, for example advocate will request the honorable court, your lordship, उन्हें ओल्ड है, मेडिकल से गुजर रहा, ही इज इन सम प्रॉब्लम, कुछ तो भी रीजन डालते, हाई कोर्ट में अपील करते, ठीक है, अपील करते कि योर लॉर्डशिप ही इज एन ओल्ड पर्सन, ठीक है, उसकी एज 50 है, 60 है, सो काइंडली रिड्यूस। बहुत रेयर केसेस में कोर्ट विल रिड्यूस, ठीक है, रेयर केसेस में। नाउ रेमिशन, सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी, 432 ऑफ सीआरपीसी, this is also important, सुनिए, reduction of the term of sentence, reduction of the term of sentence by the government, reduction of the term of sentence by the government for good conduct, good conduct, उसके अच्छा बिहेवियर को जो है ना, आपका कन्विक्शन का टाइम लेस होता, ठीक है, इफ यू आर बिहेविंग वेल एंड गुड इन जेल, जेल के अंदर आपका, हाँ जेलर साहब कहीं को रहते, फिर करते सालों साल करते, उसका कैसा पता चलता है, क्योंकि वो लोग जो जेल के अंदर रहते हैं उनकी हर चीज की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की रहती, यानी जेल अथॉरिटीज की रहती, समझे। वहां इतना तक देखते कि कोई क्रिमिनल जो है, कोई ऐसी चीज वहां पर नहीं रखते, वो क्रिमिनल जाके सुसाइड भी कर लेना,
उनके ऊपर नजर रखती बाज़ाब्ता। जैसा मैं कोर्ट में बोला, सीसीटीवी हम पूरों को देख रहे थे, तो वहां पर भी बैठ के देखते थे कौन किधर जा रहा, कौन किधर जा रहा, सबके पास वॉकी टॉकी रहता है, देखो उसका कंडक्ट कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, क्यों जा रहा, झाड़ पे क्यों चढ़ा, दीवार पे क्यों चढ़ा, तो नजर रहती पूरी। जेल में उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, जेलर का काम वही है ना। तो वैसा उसका कंडक्ट देखते, उसकी बातचीत दूसरों से। अंदर हम बहुत लड़ाया होते ना, अंदर लड़ लेते करते। तो जो सीरियस क्रिमिनल्स रहते हैं उनको लेके जाके अलग सेल्स में बंद कर दे। कुछ टॉर्चर भरे सेल्स रहते हैं, ऐसे सेल रहता जो इतना ही रहता उसका छत, तो उन्हें लेटे हुए रहना अंदर, खड़ने को न रहता। तो वैसे पनिशमेंट्स रहते। सिर्फ मारना ही पनिशमेंट नहीं है, सिर्फ मारना ही पनिशमेंट नहीं है, ऐसी चीजों में पनिशमेंट है। आप 10 घंटे खाली लेट के रह सकते हैं, 2-4 दिन लेट के तो उठ के तो ठहरेगा ना आदमी, तो वो बॉडी पेन होना भी काइंड ऑफ पनिशमेंट, समझे। तो ऐसे ऐसे पनिशमेंट्स भी रहते, ठीक है। अंदर लड़ लेते करते, तो अगर नहीं लड़ रहे, आप सबके साथ अच्छा रह रहे, अब आप स्कूल कॉलेज रहता, अगर आप पढ़ रहे, लोग कई सारे क्रिमिनल्स जेल में रह के बड़े बड़े डिग्रीज हासिल करें, ठीक है, लॉयर्स बने, लेक्चरर्स बने, भी क्या है, आप डिग्रीज हासिल करें, पीजीज हासिल करें, अंदर किताब लिखे, ठीक है, अंदर ही होता। जवाहरलाल नेहरू है, कौन है वो, उन्हें किताब लिखे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उनकी बहुत मशहूर किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कहाँ लिखे, वो जेल में बैठ के लिखे। तो बड़े बड़े राइटर्स जेल में किताबें लिखे, क्योंकि टाइम रहता ना वहां पर, बाहर दुनिया में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, तो ना जेलों में जाके वहां क्या करना, पूरे लंबी लंबी किताबें लिखते, समझे। बहुत बड़े राइटर्स जेलों में किताबें लिखे, सो मालूम रहना चाहिए, ठीक है। एनीवेज, कम टू द पॉइंट, रिडक्शन ऑफ, ठीक है। तो बोलने की बात यह है कि अगर आपका कंडक्ट अच्छा रहा, आपका बिहेवियर अच्छा रहा, तो गवर्नमेंट एंड जेल अथॉरिटीज विल ऑब्जर्व, क्योंकि हर महीने आपका कंडक्ट लिखा जाता, आपका बिहेवियर लिखा जाता, आपकी डाइट लिखी जाती, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता, हर चीज होती है अंदर, ठीक है। तो वो काउंट करके इसका कंडक्ट अच्छा है, इसका बिहेवियर अच्छा है, तो देन दे विल रिड्यूस द जेल टर्म। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ प्रिजनर्स, जल्दी लिखो। Even after conviction, a prisoner has fundamental rights. A prisoner has fundamental rights. 4 है। नंबर 1, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, उसकी जिंदगी और उसकी इज्जत, उसका हक है, ठीक है। डिग्निटी, यस, हाँ, यस। आर्टिकल नंबर 21, राइट टू लीगल एड एंड कम्युनिकेशन, लीगल एड ताकि उसका कोई डिफेंस रहना, हाँ। राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, राइट टू लीगल एड एंड कम्युनिकेशन माने वो आप बात कर सकते हैं, अगर आप अंदर कुछ काम करें तो आपको पैसे मिलते हैं, वो पैसे से जाके आपको फोन रहता, पैसे देके फोन पे आप बात कर सकते हैं। नहीं, कम्युनिकेशन सेकंड में है, नहीं, राइट टू लीगल एड एंड कम्युनिकेशन नहीं, दूसरा है, उसमें नहीं है। उसमें आप मुलाकात बोल के भी रहती, आप अगर जेल अथॉरिटीज के पास गए तो कोई रिश्तेदार है किसी के, गफला कोई है समझो रिश्तेदार, जाके मुलाकात करना, तो हफ्ते में 1 या 2 बार मुलाकात करने देते, वहाँ जाना बैठना, पूरा आपका आधार कार्ड वही देना, फिर मुलाकात की चिट्ठी आती लेके जाके मैं देता, तो जाली के अंदर से बात कर सकते, वो राइट टू कम्युनिकेशन। प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉर्चर और इनह्यूमन ट्रीटमेंट, नहीं, थर्ड वाला पॉइंट है ये, टॉर्चर और इनह्यूमन ट्रीटमेंट, फोर्थ, राइट टू पैरोल एंड फरलॉग, पैरोल PAROLE, पैरोल पे कुछ लोग छूटते। अब कोई आदमी है, समझो उसकी बेटी की शादी है, किसी का डेथ हो गया, इमरजेंसीज है, तो वो पैरोल एक्सेप्ट भी होना जेल अथॉरिटी से, फिर एवरीडे जाके पुलिस स्टेशन में साइन भी करना रहता, तो पैरोल पे छोड़ते, 8 दिन 10 दिन 15 दिन छोड़ते। किसी की शादी है, किसी की डेथ हो गई, क्लोज रिलेटिव, वाइफ है, बच्चे है, अम्मा है, बाबा है, फादर मदर, पैरोल एंड फरलॉग, FURLOUGH, that is temporary release. Next, case laws,
case laws. Bachan Singh, BACHAN, Bachan Singh versus स्टेट ऑफ पंजाब. हर केस यूपी का रहता. चल कोई बात. 1980 death penalty to be awarded only in rarest of the rare case डेथ पेनाल्टी. ठीक है, क्योंकि अब देखो सोसाइटी में कई सारे क्राइम्स हो रहे, जो भी क्राइम कर रहा उन्हें कन्विक्ट भी हो रहा, एंड अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ आईपीसी उसको डेथ देना है. ठीक है, बट देयर इज ए रूलिंग, हर किसी को डेथ मत दियो, लाइफ कर दो. रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का माना कि अब जैसा निर्भया का केस था, और भी कई सारे केसेस, रेयर केसेस है जिसमें क्राइम की ब्रुटैलिटी है, हीनियस क्राइम है, सुने तो अपन परेशान हो जाना, ऐसा क्राइम है तो देन इट विल बी रिकमेंडेड फॉर डेथ पेनाल्टी. ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस. सेकंड, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978. Prisoners have human rights. Human rights is very serious in all the countries actually, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का भी एक ब्रांच है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन करके, तो दे विल लुक आउट थ्रू द ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. हैदराबाद में भी ह्यूमन राइट्स का ऑफिस है. किधर है? नामपल्ली गांधी भवन है, गांधी भवन के सामने ह्यूमन राइट्स ऑफिस. तो ह्यूमन राइट्स के ऑफिस में भी जो वहाँ पर जो केसेस को टेक केयर करते हैं ना, वो जस्टिस रहते. अभी शमीम अख्तर साहब है ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन समझो आप, या फिर ह्यूमन राइट्स के जो केसेस देखते हैं ना वो जस्टिस है. शमीम अख्तर साहब हाई कोर्ट में थे, फिर वहाँ से उनको ह्यूमन राइट्स में जो है ट्रांसफर करे. यस, ह्यूमन राइट्स गवर्नमेंट है ना सर. Yes, everyone has the fundamental rights and everyone has the human rights, but if he is not able to get those rights, then he has to appeal to someone, na? Yes, but yes, देखिए, President of India is also a human being, same citizen, same rights. You are also same thing, but there are protocol differences. ठीक है, he will get the Z zone security, you will not get it, but both are Indian citizens, both have same rights. But because of the protocol, because of the responsibility, because of the constitutional position, they have the constitutional position. Rights are same, duties are same. You both are equal. You and president, you and prime minister are same on the basis of constitution. But there is a constitutional position and protocol is different from one another. ठीक है? Next. क्या बोले आप? हाँ. यस उसमें डॉक्ट्रिन बता, उसमें प्रिंसिपल बना. डॉक्ट्रिन मींस प्रिंसिपल, क्योंकि ऑलरेडी इट इज रिटन इन 302 डेथ पेनल्टी इज देयर, बट देयर इज अ प्रिंसिपल मेड कि भाई हर किसी को मत दियो डेथ पेनल्टी. देन व्हाट अबाउट ह्यूमन राइट्स? बिकॉज इफ द कोर्ट इज अवॉर्डिंग द डेथ पेनल्टी, देन ह्यूमन राइट्स विल स्टैंड. ह्यूमन राइट्स विल क्रिएट chaos, because human rights not only national, international organizations also there, they will also have eye on countries कि कौन किसको डेथ पेनल्टी दे रहा, so they will take very good care of this. Life, yes, even in wars also they will interfere. You have to read out the case. I'm not aware of the case. ठीक है, चलिए next. Prisoners have human rights. Torture is unconstitutional. ठीक है. Third, State of Punjab versus Joginder Singh. State of Punjab versus Joginder Singh 1990. Unconstitutional. State of Punjab versus Joginder Singh 1990.
जोगिंदर सिंह, क्लैरिफाई डिफरेंसेस बिटवीन concurrent and consecutive sentences. Clarify differences between concurrent and consecutive sentences. Differences between concurrent and consecutive differences. Concurrent and consecutive, दो भी कल लिखाया था मैं. What is concurrent? Simultaneously. Consecutive, one after the other. Consecutive differences, sentences. Concurrent कल लिखाया था मैं. Concurrent सजा सेंटेंस जो रहती ना, वो एक ही दिन में आप जो है वेल्डिंग भी करना, झाड़ू भी मारना, एक ही दिन में क्राफ्टिंग भी करना, एक दिन में कई सारी सजाएं रहती. हार्डकोर एक ही दिन में कई सारी रहती, मल्टीपल, दैट इज कॉन्करेंट. कंसेक्यूटिव का माना एक के बाद एक दिन ये करो, अगले दिन वो करो, एक दिन ये करो, अगले दिन, ऐसा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. कंक्लूजन, जल्दी जल्दी लिखो. कंक्लूजन, 4 conclusions. Conclusion of this heading that we are writing. Yes, conclusion. The trial ensures justice through due process. The trial ensures justice through due process. Through due process. Acquittal protects the innocent. Through due process. Acquittal protects the innocent. Acquittal protects the innocent का माना कि आपने बाइज्जत बरी हो गया तो नहीं, innocent है बोले. Conviction punishes the guilty. The innocent. Conviction punishes the guilty. जो भी guilty है उसको punishment मिलेगा in the form of conviction, sentence and all that. Conviction punishes the guilty. Third. Fourth. Sentence and imprisonment maintain law and order. Imprisonment maintain law and order. Maintain law and order का माना maintaining peace in the society. ठीक है. Sentence and imprisonment maintain law and order. Law and order means maintaining peace in the society. ठीक है. Next line. Apart from four points, together these steps form the final stage. Together these steps form the final stage of the criminal justice process. Of the criminal justice process, ensuring both fairness and accountability. Ensuring both fairness and accountability. Criminal justice process. Ensuring both fairness and accountability. Accountability, yes. Next topic लिखिए fine. अभी क्या खत्म हुआ हमारा? टाइम खत्म हुआ. पक्का टाइम खत्म हो गया है ना? अभी 10 मिनट. फाइन लिख ले सकते भाई, फाइन लिख ले सकते. देखो सर, सिलेबस कंप्लीट करना है. फाइन, लीगल बेसिस, पर्पस ऑफ फाइन, खत्म. इतना ही है. 2-4 लिखना, जरूर लिखना. चलो लिखो. ए फाइन इज ए मॉनिटरी पनिशमेंट. ए फाइन इज ए मॉनिटरी पनिशमेंट imposed by a court upon a convicted person as provided under the Indian Penal Code. As provided under the Indian Penal Code, BNS. As provided under the Indian Penal Code. स्लो बोलना, फास्ट हैंड है ना, स्टेनोग्राफर बनना. इंडियन पीनल कोड, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड और बीएनएस लिख देना वो. ठीक है. इंडियन पीनल कोड और एनी अदर पीनल लॉ,
It is the simplest and most common form of punishment. It is the simplest and most common form of punishment. Common form of punishment. A financial penalty instead of imprisonment. A financial penalty instead of imprisonment. Instead of imprisonment. अब बेसिकली इसको आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो ट्रैफिक के ऑफेंसेस रहते उसको चालान कट करते, ठीक है, वैसा रहता। और साथ ही साथ इवन इन एवरी आईपीसी के जो सेक्शंस है, जो पनिशमेंट है, उसमें बोथ रहता कि जेल फॉर 10 years प्लस 10,000 फाइन, जेल फॉर 5 years फिर 10,000 फाइन, बोथ रहता, ठीक है, बोथ रहता। कभी कभी नहीं रहता, कभी कभी रेयर केस, कभी क्या नहीं रहता, फाइन नहीं रहता, बट इम्प्रिजनमेंट रहता। ऐसा नहीं होता कि इम्प्रिजनमेंट माइनस करके फाइन देके छूट जाओ, नहीं। सिविल अरेस्ट में पैसे देके छूट सकते, क्रिमिनल अरेस्ट में नहीं छूट सकते। क्राइम करो पैसे देके छूट जाओ, नहीं है सिस्टम। सिविल में क्या है कि किसी के पैसे नहीं दे तो जेल हुई, पैसे दिए छूट जाते। वो नहीं चलता हो सब, वो इसीलिए क्राइम, मर्डर जब कर रहे हैं तो इट इज नॉट ओनली क्राइम अगेंस्ट दैट पर्सन और हिज रिलेटिव, इट इज ऑल्सो क्राइम अगेंस्ट द स्टेट। जो भी आप क्राइम कर रहे हैं वो क्राइम स्टेट के खिलाफ है। समझे आप बात को? ये मैं बहुत बार समझाया है, मतलब 2-3 बार। अच्छा है, कोई भी वॉट एवर क्राइम यू आर डूइंग, इट इज अगेंस्ट द स्टेट। दैट इज वाई स्टेट विल फाइट अगेंस्ट यू। दैट इज द रीजन स्टेट विल अपॉइंट पीपी। कल पूछा मैं, पीपी के क्या रहते? गवर्नमेंट के वकील रहते हैं। वॉट एवर क्राइम यू आर डूइंग, इट इज अगेंस्ट द स्टेट। तो इट इज द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्विक्ट यू। अब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फैमिली माफ करो बोलते भी माफ नहीं होता। समझ नहीं बात? वैसे रहता मर्डर ना करते जाओ, माफियां लेते जाओ, डेली 10-15 होते, 10-15 का 200-300 हो जाते, तो माफी नहीं रहती। क्राइम करे सजा भुगतना है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज हो गया, it is the simplest and the most common form of punishment, a financial penalty instead of imprisonment। हो गया। नेक्स्ट, साइड हेडिंग, लीगल बेसिस, जल्दी लिखो। लीगल बेसिस, सेक्शन 53 आईपीसी, बेसिस 53 आईपीसी। फाइन इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द पनिशमेंट्स। फाइन इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द पनिशमेंट्स। सेक्शन 63 to 70, 63 to 70, 63 से लेकर 70 तक आईपीसी डील विथ अमाउंट, पेमेंट एंड रिकवरी ऑफ फाइन। 70 डील विथ अमाउंट, पेमेंट एंड रिकवरी ऑफ फाइन। अमाउंट, पेमेंट एंड रिकवरी ऑफ फाइन। चलिए, तीन साइडेड ही है। की प्रोविजंस 4 है। नंबर 1, सेक्शन 63 आईपीसी, की प्रोविजंस। सेक्शन 63 आईपीसी, अमाउंट ऑफ फाइन मस्ट नॉट बी एक्सेसिव और आर्बिट्ररी। अमाउंट ऑफ फाइन must not be excessive or arbitrary. That means उतना ही फाइन कलेक्ट करो जितने लेवल का कुछ क्राइम करे। रॉन्ग साइड कोई गाड़ी चलाए तो 2 लाख रुपए दियो नहीं बोल सकते, ठीक है। तो जितना क्राइम करे उतना ही पनिशमेंट लियो, ठीक है। अमाउंट ऑफ फाइन मस्ट नॉट एक्सेसिव और आर्बिट्ररी, ठीक है। आर्बिट्रेशन करे के काबिल का रहना होने। भाई किसी को जैसा नंबर प्लेट नहीं है 10 लाख रुपए दियो नहीं बोल सकते, ठीक है। हिसाब किताब का पूछना जो भी है। Court must consider the nature of the offense and capacity of the offender। nature of offense देखना, offense and capacity of the offender। section capacity of the offender,
Second, section 64 IPC. If fine is not paid, section 64 IPC, second one. If fine is not paid, imprisonment in default of payment can be ordered. Imprisonment in default of payment can be ordered. फाइन नहीं देखे रहे तो फिर जेल जाते. दिस इज सिविल अरेस्ट. इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट. डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट मतलब डिफॉल्ट नहीं, बिहाफ नहीं, डिफॉल्ट है, पेमेंट नहीं दे रहे. स्कूल में फी डिफॉल्टर बोलते थे ना, मतलब फी नहीं दिया तो फी डिफॉल्टर है बोलते थे, तो वो है, दैट इज डिफॉल्ट. Imprisonment in default of payment can be ordered. Third, section 68 of IPC. Fine is not paid, imprisonment is default of payment. Yes, can be ordered. Can be ordered. 8 of IPC. Third वाला. 68 of IPC. Imprisonment in default ends if the fine is paid. In default ends if the fine is paid. And ends if the fine is paid. पैसे दियो, जेल जाने से बचो. Civil arrest. Section 70 IPC. Fine can be recovered within 6 years. Fine can be recovered within 6 years or while the offender is serving imprisonment. Fine can be recovered within 6 years or while the offender is serving imprisonment. क्या हुआ? Offender is serving imprisonment. अब जेल में रहेगा 6 साल फाइन वसूल. टाइम है उतना, टाइम उससे पहले कर लेना. हाँ कर लो. चलिए, पर्पस ऑफ फाइन हो गया. लास्ट टॉपिक खत्म होती. टॉपिक विल एंड एंड कंप्लीट टॉपिक विल बी रिकॉर्डेड इन द वीडियो. एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट होती. पर्पस ऑफ फाइन जल्दी जल्दी लिखे तो जल्दी होता, छोटा छोटा है. टू पनिश विदाउट इनकार्सिरेशन. INCARCERCERATION. ठीक है. सेकेंड, टू एक्ट एज ए डेटरेंट फॉर माइनर ऑफेंसेस. डेटरेंट का माना टू स्टॉप. टू एक्ट एज ए डेटरेंट. DETERRANT. डेटर या डेटरेंट किसको बोलते हैं? रुक जाने को बोलते हैं. खुद से रुक जाना नहीं, डिटेंट है. खुद से रुक जाना या कोई एक दूसरे को बोल के रुकाना. डेटरेंट फॉर माइनर ऑफेंसेस हो गया. फॉर माइनर ऑफेंसेस. थर्ड, टू कंपनसेट विक्टिम्स. पर्पस ऑफ फाइन है टू कंपनसेट विक्टिम्स. विक्टिम का इतना नुकसान हुआ तो उसको पैसे दिला देना. इन सम केसेस अंडर सेक्शन 357 CRPC. क्या है जी? अरे तुम ऊपर की रहे भाई, नीचे आओ जल्दी. क्या सुपरफास्ट, जल्दी जल्दी लिखना. 357 CRPC. डेटरेंट फॉर माइनर ऑफेंसेस. डेटरेंट फॉर माइनर ऑफेंसेस. फोर्थ वाला बोलना, टू जनरेट पब्लिक रेवेन्यू. कहते देखो बात, पब्लिक रेवेन्यू पैसा कमाना है. अरे है तो लिखना, उसमें लिखे हुआ है लॉ में. पब्लिक रेवेन्यू. पुलिस वाले क्या करते हैं, अपने से फाइन लेके ट्रैफिक पुलिस के सैलरीज देते. साल में 500-600 करोड़ रुपए कमाते. 600 करोड़ फाइनों में. पुलिस डिपार्टमेंट, इट्स अ रिपोर्ट. 600 करोड़. तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट फाइनों से चल रहा. देखो पुलिस का असल काम क्या है भाई. मिसाल के तौर पर कोई हेलमेट नहीं पहना तो जहां पुलिस वाले वो पिकेट डालते ना पूरी पकड़ने की, हेलमेट वाले को रखना, फाइन नहीं लेके उसको हेलमेट दिलाना. अगर वाकई किसी की जान की फिक्र है तो फाइन नहीं डालना,
उससे पैसे लेना 500 रुपए लेके उसको हेलमेट दे देना, ठीक है। ओला क्या करते, नहीं हेलमेट दिए तो अगली बार चालान डाले तो उसे पैसे नहीं आते ना, तो ओला क्या बोलते हैं, तुम ना ऑफेंस करते जाओ, पैसे देते जाओ। वो तो मैं कभी जिंदगी में नहीं लगाया हेलमेट। तो एनीवे समझे, तो पुलिस का ये रहता, ट्रैफिक पुलिस का, तुम ना ऑफेंस करो, ट्रैफिक ऑफेंस करो और पैसे देते जाओ। लास्ट लिखो, मेरे हो तो कार में भी कितने की, तुम ना देखते नंबर मार के मालूम मेरे को। हाँ स्पीडिंग का हमारा बच्चा करा सर। एनीवेज देखो लास्ट बच्चा मतलब ऑफिस का एग्जाम्पल, चलो 2 लाइनें लिख लो, खत्म करेंगे। डेफेमेशन, डेफिनेशन है डेफेमेशन, डिफेमेशन, एम डेफेमेशन, लूटना नहीं, उड़ा देना, वही देख समझ के बोलो, किसी की इज्जत खराब करना, किसी को, हाँ डैमेजिंग द इमेज, डैमेजिंग द रेप्यूटेशन, हाँ पर्सनल इमेज ऑफ फेमस पर्सन। डेफेमेशन केस उस पे होता, कोई फेमस पर्सन है, पुलिस वाले बुक करते, फेमस पर्सन है, उसको आप नाम खराब कर रहे, तो उन्हें डेफेमेशन फाइल करता, एंड ही विल आस्क डैमेजेस आल्सो, 100 करोड़ डैमेजेस। आप मेरे को डिफेम करे तो मेरा 100 करोड़ का नुकसान हुआ बोलता हूं, तो ही विल आल्सो आस्क फॉर डैमेजेस। अब वो लंबी कहानी है, वो प्रूफ की, चलो लिख लो। डेफेमेशन सेक्शन 499 500 लिखो, पनिशेबल विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट, 499 पनिशेबल विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। जो नोट्स लिख रहे हैं उनका ही नाम लिखना। अल्लू आखिरी के 10 मिनट आके बैठ के जल्दी जल्दी नाम लिख लिए, पूरे होशियारियां हैं क्या मां, इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। क्या कैस्ट, yes if you are defaming someone on the basis of caste, color, religion, some gender, ये सब चीज़ा, if you are defaming someone or making some remark, derogatory remark for someone, ये पूरे, yes लास्ट वाला लिखो। minor traffic offenses फाइन इंस्टेड ऑफ जेल। मैं बोल रहा हूं ना कि ट्रैफिक में कोई रॉन्ग साइड चला दिए, कोई हेलमेट नहीं पहने, कोई सीट बेल्ट नहीं पहने, ये सब चीजें करे तो फाइन चार्ज करते। उन लोगों का काम ही है कि तुम ऑफेंसेस करते जाओ, हम आपको पैसे देते जाओ। कोई ट्रैफिक वाला ये नहीं करता कि भाई मेरे को तुम्हारी जान की फिक्र है, तुम 500 रुपए दियो, फाइन मत दियो, तुम्हारे को हेलमेट दे रहा हूं, कोई नहीं बोलता। उन्हें बोलता फाइन देते जाओ, अगले दिन फिर मिलो, फिर 500 रुपए दियो। अगर उसको हेलमेट दे दियो, उन्हें पे ना, तो फाइन नहीं होता, गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं होता। 500 600 कभी कभी तो 1,000 करोड़ रुपए कमाते हैं लोग ट्रैफिक पीएस। ओनली हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, 1000 करोड़ रुपीस, यस सिटी की बात कर रहा हूँ, 1000 करोड़ रुपीस कमाते पर ईयर की बात है, पर ईयर का। तो पूरा पुलिस ट्रैफिक के पूरे जितने भी चालाना हम जो भरते, उसी से उनकी सैलरी जाती। गवर्नमेंट भी बोलती चालाना ले लो, अपने अपने सैलरीज ले लो, हमको पूछो ना को। स्नैपिंग नहीं है उसको, स्नैप बोलते, क्या बोलते, फोटो। वही जो चालान जनरेट कर रहे हैं, वो चालान जो जनरेट कर रहे हैं उसका वही तो है। गवर्नमेंट भी बोल दी चालाना कलेक्ट करो, सैलरियां ले लो, हमसे पैसे मत पूछो। कल किताब वाले ने हिला आए थे नहीं कि ऐसे हाईलाइट लोगों को किताबा दे रहे जिनकी पढ़ाई से कोई दोस्ती नहीं है। चलो ठीक है, करेक्ट है ना, समझ में आएगी बात। तो जनरेट पब्लिक रेवेन्यू हो गया ना, ठीक है। माइनर ऑफेंसेस इंस्टेड ऑफ जेल। तो